एक बड़ा काला कुत्ता अचानक एक छोटी लड़की पर झपट पड़ा और बेरहमी से उसकी जांघ पर काट लिया। मां भयभीत हो गई और जल्दी से कुत्ते के मालिक से कुत्ते को खींचने का आग्रह किया। हालांकि न केवल बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसने मां और बेटी का व्यंग्यात्मक रूप से मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वे इसके लायक थे। निराशा में महिला ने कुत्ते को मारने की कोशिश की, लेकिन पास की एक बूढ़ी महिला ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा गार्ड और पड़ोसियों ने शोर सुना और दौड़ कर आए। ये पता चला कि बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाने वाले ये दो लोग आमतौर पर ऐसा करते थे और पूरे पड़ोस ने लंबे समय से उनके बारे में शिकायत की थी। सभी ने मिलकर काले कुत्ते को भगाने का प्रयास किया, लेकिन छोटी लड़की पहले ही अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोश हो चुकी थी। पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और जोर देकर कहा कि कुत्ते के मालिक ने जानबूझकर कुत्ते को किसी को नुकसान पहुँचाने दिया। उन्होंने पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। बुजुर्ग व्यक्ति डर के मारे जल्दी से अपनी बेटी को मदद के लिए बुलाया। फोन के दूसरी तरफ की अमीर महिला ने जब यह सुना कि क्या हुआ है, तो उसने एक उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा कि यह तो बस एक कुत्ते का काटना है और कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तो यहाँ तक कि अपने माता पिता को बेफिक्र करते हुए कहा कि उसके पास संबंध हैं और वह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें कुछ न हो। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुत्ते द्वारा काटी गई लड़की वास्तव में चिन ग्रुप के सीईओ की भतीजी थी और उसकी माँ सीईओ की अपनी बहन थी। उस समय सीईओ अपनी सगाई की पार्टी में व्यस्त थे और यह अमीर महिला उनकी मंगेतर थी। मूल रूप से बहन ने योजना बनाई थी कि वह चिन परिवार के पुश्तैनी जेड पेंडेंट को अपनी भाभी भाभी को भोज में प्रस्तुत करेगी, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही सीईओ को उलझन महसूस हुई, उनके फोन पर एक समाचार अलर्ट आया कि एक लड़की को एक खतरनाक कुत्ते ने काट लिया है। जैसे ही उन्होंने फोटो देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे उस आवासीय परिसर की ओर चला गया जहां उसकी बहन थी। इस समय तक एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। चिकित्सा कर्मियों ने जल्दी